आज से मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर वो अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे। भोपाल में नंद कुमार सिंह चौहान औपचारिक रूप से आज दोबारा अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालेंगे। कल उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। एक बार फिर से मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान मिलने के बाद नंद कुमार सिंह चौहान ने उन्होंने कहा कि वो पार्टी के विश्वास पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को बेहतर बनाने की उनकी कोशिश जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि नंद कुमार सिंह की जो ताजपोशी है वो दोबारा आज होने जा रही है औपचारिक तौर से। हालांकि कल पार्टी ने सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष चुन लिया था और इसके बाद भोपाल बीजेपी दफ्तर में आज एक बार फिर से वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। तो एमपी बीजेपी कार्यालय में लगातार नेताओं का आने का सिलसिला जारी है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष भी हमारे साथ भोपाल से बने हैं। उनके साथ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी है, वो बातचीत कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं आपको। सभी लोग उपस्थित रहेंगे और सभी लोगों ने सर्वानुमति से उनको अध्यक्ष निर्वाचित किया है और पूरे प्रदेश में उनके निर्वाचित होने से उत्साह का वातावरण है। इस कम समय में भी उन्होंने प्रदेश के एक एक मंडल तक वो गए हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार उनका संपर्क हुआ है और इसलिए कार्यकर्ताओं के बीच के व्यक्ति होने के कारण आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। ये जो नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा था, एक उत्साहपूर्ण वातावरण के जरिए क्या एक नई ऊर्जा का संचार यहाँ पर किए जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? देखिए, सारे चुनाव तो हम लोग जीत रहे हैं। 2-4 चुनाव अगर स्थानीय कारणों से यहाँ हो जाते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस गलतफहमी में ना रहे। 2018 में फिर से सरकार बनाएंगे। स्वराज जी की लोकप्रियता राज्य में लगातार बढ़ रही है। सरकार की विश्वसनीयता लगातार बढ़ रही है। जो आंकड़े वो इस बात को कह रहे हैं देश के, दुनिया के, कि मध्य प्रदेश तेज़ी से विकास में आगे बढ़ रहा है और इसलिए कांग्रेस गलतफहमी ना पाले। 2-4 नगर पंचायत के चुनाव जीतने से कोई पार्टी निर्दलीय भी जीत जाते हैं और इसलिए इससे किसी पार्टी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? कि मैं नंदू भैया को बहुत शुभकामना देता हूं। उनके साथ मैं प्रदेश पदाधिकारी के रूप में लंबे समय तक संगठन का काम किया है। मैं उनके साथ टीम में रहा हूं, तो इसलिए उनको दिली शुभकामना देता हूं और मन से बहुत प्रसन्नता है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह जी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं नंद कुमार सिंह चौहान जी के लिए तमाम शुभकामनाएं यहाँ पे दी जा रही है और इस ऊर्जा के जरिए, इस उत्साहपूर्ण वातावरण के जरिए कार्यकर्ताओं को भी एक नया संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले चुनावों के लिए एक बार फिर कमर कस लें। कैमरामैन देवेंद्र गौतम के साथ आशुतोष, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल। तो भोपाल बीजेपी दफ्तर में अब जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुके हैं। तमाम नेता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि औपचारिक तौर से नंद कुमार सिंह चौहान आज दोबारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे हैं और संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। नीचे से जमीनी कार्यकर्ता ऊपर आए हैं और पिछले वर्षों संगठन का काम अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने संभाला है। उनके अध्यक्ष बनने से निश्चित ही पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। ये बैंड बाजे और ये जो तमाम उत्साहपूर्ण वातावरण के जरिए क्या संदेश देना है? देखिए, कहीं भी कोई चयन होता है पार्टी में और उत्साह और आनंद का वातावरण तो बनता ही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस उत्सव के रूप में मना रहा है। कहीं ना कहीं उत्सव के तौर पर यहाँ पर मनाते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर एक बार आपको एक तस्वीरें फिर दिखाएंगे। बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने एक पूरा का पूरा बैंड ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और एक बहुत ही बड़ा मंच भी यहाँ पर लगाया गया है। ठीक सामने आप देख सकते हैं जहाँ पर तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आए हैं। तो पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है और नंद कुमार सिंह चौहान की एक बड़ी ताजपोशी यहाँ पर की जा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं नंद कुमार सिंह चौहान के नेतृत्व में ही अब आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है वो लड़ा जाएगा। और यही वजह है कि तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संदेश दी जा रही है कि वो अपने संगठन के मुखिया यानी कि नंद कुमार सिंह चौहान के नेतृत्व में आने वाले चुनावों के लिए तैयारी कर लें। कैमरामैन देवेंद्र गौतम के साथ आशुतोष, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल। जश्न की तैयारियां हैं, लेकिन जिस तरीके से बैंड बाजे के वहां पर इंतजाम किए गए हैं, जिस तरीके से तमाम नेता पहुंच रहे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी खुशी है बीजेपी में। नंदू भैया का जो प्रथम कार्यकाल था वो 1.5 साल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया है और ये उनका हक बनता था कि अपना कार्यकाल का समय पूरा करें। उन्हें मिला है, मैं बेहद खुश हूँ और
ईश्वर से कामना करती हूँ इस नए साल में कि उनका ये कार्यकाल मतलब सभी कार्यकालों से और बेहतर कार्यकाल हो, क्योंकि इस बार हमारी कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है, भाजपा के सदस्य संख्या। इस बड़े परिवार को समेटना और उनको समाज के हित में और अच्छे कार्य में लगाना, ताकि मुख्यमंत्री जी का जो सपना है स्वर्णिम मध्य प्रदेश का, उसको हम पूरा कर पाएँ। बहुत बहुत नए वर्ष की भी बधाई सबको। तो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर आज औपचारिक तौर से दूसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है नंद कुमार चौहान का। अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि चौहान जी बहुत अनुभवी नेता हैं, जमीनी नेता हैं और हर कार्यकर्ता से उनका ऐसा संपर्क और समन्वय है कि मैं समझता हूँ इससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ताकत मिलेगी। और हमारे सामने ये 3 साल हमारे विकास के हैं। हमारी सरकार का विकास एजेंडा है, हमारी पार्टी का विकास एजेंडा है। संगठन और सत्ता यानी सरकार दोनों समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास करेंगे। और 2018 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में पुनः मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आपको बता दें कि नंद कुमार सिंह चौहान की ताजपोशी का दिन है आज। दोबारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुमार जी को पुनः अवसर मिल रहा है और उनकी क्षमता उन्होंने स्थापित की है। एक दृष्टि से उसी के कारण लोगों ने उनके अंदर पुनः एक बार विश्वास जताया है। तो निश्चित रूप में उनके सम्मुख काफ़ी चुनौतियां हैं, दायित्व बड़ा है और वो निभाने में वो पूरे सफल होंगे इस विश्वास के साथ। उसके लिए जो भी आवश्यक है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं आगे, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में अब लड़ा जाएगा संगठन की तरफ से। क्या लगता है कि अभी पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को थोड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ है, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं? हर चुनाव एक चुनौती होती है जी, और इसी दृष्टि से हमने चुनाव की तरफ देखा है। केवल विषय ये आता है कि एक लोकसभा चुनाव में जो कभी हमने चुनाव क्षेत्र जीता नहीं था, एक अपवाद छोड़ते हुए, वहाँ की हार को कई बार इतना और प्रोजेक्ट किया जाता है। और ये 8 चुनाव जो अंतिम हुए, उसके पहले 1000 में से 800 जीते उसकी चर्चा नहीं करते, 8 में से 3 जीते तो 5 हारे तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो एक परसेप्शनल डेफिसिट कभी कभार आ जाता है, वो स्थिति है। ज़मीनी हकीकत वही है और जनाधार पूरा हमारे साथ है। जनादेश हम लगातार हासिल करते रहे हैं, आगे भी रहेंगे। आप प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी में आपको सबसे खास बात क्या लगती है एक प्रभारी के तौर पर? देखिए, बहुत सारी खास बातें हैं, इसीलिए तो लोगों ने सहमति बनाई और वो चुनकर आए निर्विरोध पद्धति से। मगर विशेष रूप में जो भी उनका मेरा परिचय रहा है, एक बहुत मिलनसार, ज़मीन से जुड़े हुए, कार्यकर्ता भाव से अपने दायित्व का निर्वहन करने वाले और बहुत परिश्रमी नेता और कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको जानता हूँ। और शायद यही कारण है कि उनके प्रति लोगों ने पुनः एक बार अपना विश्वास जताया। एक आखिरी सवाल, क्या बेहद सरल होना और बेहद सौम्य होना कभी कभी उनकी दिक्कत का विषय भी बन जाता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सरलता की और अच्छेपन की भी एक ताकत होती है, इसमें हम यकीन करते हैं। तो ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। और राजनीति में कई ऐसे लोग हैं जो सरल होने के बावजूद भी सफल है। तो सरलता सफलता के लिए उपयोगी भी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय सहस्त्रबुद्धे जी। कहीं ना कहीं सरलता और सौम्यता अच्छी है और यहाँ पर शुभकामनाएं दी जा रही है। उत्सवी माहौल है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में और एक नए जिम्मेदारी के तौर पर पुनः पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नंद कुमार सिंह चौहान पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन देवेंद्र गौतम के साथ आशुतोष, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरोत्तम मिश्रा जी, आपका काफ़ी लंबे समय रहा है रणनीति तैयार करने में भी। एक रणनीतिज्ञ के तौर पे आप प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबको साथ में लेकर चलना ये उनकी एक विशेषता है, सबको समेट के चलते हैं। संसदीय इतिहास है उनका,
लंबे समय नगरपालिका अध्यक्ष रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, 5 बार सांसद रहे, 5 बार प्रदेश पार्टी के महामंत्री रहे, ओजस्वी वक्ता हैं, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं, सबको साथ लेने की उनमें अद्भुत क्षमता है। जितनी उपमाएं दी जाए कम है, और इसलिए सभी सर्वानुमति से उनका नाम हुआ है। बहुत बधाई उनको। सत्ता और संगठन में समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। आप सत्ता के शिखर पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री हैं, नंद कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाएगा? मैंने कहा ना 5-5 बार महामंत्री रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये कोई कठिन काम नहीं है। और उनके अधिकांश कार्यकाल में सरकार में ही भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए ये कोई दिक्कत भी नहीं है। उनको अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सफल संचालन कर चुके हैं। आपकी तरफ से चूंकि आप सत्ता को रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं, किस तरह का सहयोग और बेहतर किया जाएगा? क्या और बेहतरी की जाएगी या पुरानी जो परिपाटी चली आ रही है उसमें उसी को कायम रखा जाएगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे? पहले से बहुत बेहतर है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी जाएगी वैसे वैसे परिवर्तन होते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत आवश्यकता आविष्कार की जननी यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा। कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि समन्वय के तौर पर कहा जाए या स्वीकार्यता के तौर पर कहा जाए, नंद कुमार सिंह चौहान एक निर्विवाद एक बड़े नाम के तौर पर उभरे हैं, और यहाँ पर सत्ता और संगठन दोनों की तरफ से उन्हें सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन देवेंद्र गौतम के साथ आशुतोष, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल। तो समन्वय और स्वीकार्यता के बीच जिस तरीके से उपलब्धियों का बखान हुआ है नंद कुमार सिंह चौहान का, उन सब के बीच निर्विरोध वो दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। सर्वसम्मति से उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। और उसके बाद जिस तरीके से तमाम नेताओं के, तमाम कैबिनेट मंत्रियों के हमने आपको बयान सुनाए, एक सुर में यही माना जा रहा है कि जो संगठनात्मक क्षमता रही है नंद कुमार सिंह चौहान की, उसमें बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। और सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाना उन्हें बेहतर ढंग से आता है। और जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे थे कि नगर पालिका अध्यक्ष की बात हो, विधायक की बात हो, सांसद के तौर पर 5-5 कार्यकाल पूरा करने की बात हो, या 5 बार महामंत्री बने रहने की बात हो, हर तरीके से उनकी उपलब्धियां जबरदस्त रही हैं। क्या प्रतिस्पर्धा होती है तो जय और पराजय उसके दो ही पहलू हैं। कभी पराजय भी होती है और कभी जय भी होती है। विजय की कामना के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साह का यहाँ पर माहौल है। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, तमाम केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर मौजूद है। आपको मैं वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा जो बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम बैंड बाजे यहाँ पर मौजूद हैं। एक पूरी बैंड ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है जो उत्सवी माहौल यहाँ पर तैयार कर रही है। नंद कुमार सिंह चौहान का एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की खुशी है। यहाँ पर तमाम उत्साह है। पार्टी के तमाम मंत्री, केंद्रीय नेतृत्व, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने की तस्वीर, यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको देख रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा कर रहे थे, उसके बाद वो अंदर गए हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं। बैंड बाजे के साथ यहाँ पर पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। आप देखते हैं अरविंद भदौरिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधा प्रसारण यहाँ पर चल रहा है, हम उनसे बात करेंगे। अरविंद जी आपसे बात करना चाहेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, किस तरह के उत्साह को आप देख सकते हैं आगामी चुनौतियों के मद्देनजर? वास्तव में हमारे नंदू भैया जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पूरे मध्य प्रदेश में उमंग उत्साह की लहर दौड़ी है, क्योंकि सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने निरंतर चुनाव भी जीते, 8 बार लगातार निरंतर चुनाव जीतते रहे और मध्य प्रदेश में दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान का सत्ता में नेतृत्व और माननीय नंद कुमार सिंह चौहान का संगठन में नेतृत्व और हम सब टीम मिलकर इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आने वाली हर लड़ाई को उनको साफ करते हुए जनता के विकास में निरंतर अग्रसर होंगे। ये उत्साह काफ़ी जोरदार तरीके से किया जा रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? ये वास्तव में हमारा एक चुनाव पर्व है। 3 साल के लिए चुनाव होता है, इसलिए इसमें जो है ना आनंद के साथ लोगों को खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश के हेड का एक चुनाव हो गया, आज उनका घोषणा होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर हमारे विनय सहस्त्रबुद्धे सब लोग आए हैं, इसलिए प्रसन्नता का अवसर है। ये वास्तव में चुनाव पर्व है। अरविंद भदौरिया जी प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्साह की ये बात यहाँ पर कही जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर पूरे का पूरा बैंड बाजे की भी व्यवस्था की गई है। और इसके बाद हम आपको वो मंच भी दिखाएंगे, वो मंच जो कि खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। काफ़ी बड़ा मंच है जो कि यहाँ पर तैयार करा गया है। आप ये देख रहे हैं
ये एक बड़ा मंच है जहां पर प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, केंद्रीय खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत और तमाम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक बड़ा मंच यहाँ पर तैयार किया गया है। इस बड़े कार्यक्रम के पीछे बड़ा मकसद ये भी है कि कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना कि वो एक बार फिर एकजुट हो जाए, क्योंकि अगला लक्ष्य है 2018 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि लगातार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं हावी होता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ चुनावों में लगातार बीजेपी की हार हुई है, उपचुनावों में हार हुई है, रतलाम झाबुआ की संसदीय सीट के उपचुनाव में भी हार हुई है। तो कहीं ना कहीं इस उत्सव के जरिए, एक बड़े कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर एक संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम कार्यकर्ता एक बार फिर एकजुट हो जाए और वो मिशन 2018 के लिए तैयार हो जाए। जी, बैक टू स्टूडियो। आ रही है बीजेपी कार्यालय से, वो बिल्कुल ये बताने के लिए काफी है कि कितना उत्साह है नंद कुमार सिंह चौहान को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू जो म्यूजिक चल रही है आपके बैकग्राउंड में, किस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं में भर रही है इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें आज के कार्यक्रम की, औपचारिक तौर से जो उन्हें पदभार ग्रहण करना है नंद कुमार चौहान को, कितने बजे का ये कार्यक्रम है? अब तो वैसे कार्यक्रम 11 बजे का शेड्यूल था, लेकिन अब समय बढ़ के 11:30 हो गया है। आप तो देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता आते जा रहे हैं, तमाम पार्टी के आला नेता भी आते जा रहे हैं। जो शेड्यूल 11 बजे का रखा गया था उसको अब बढ़ा के 11:30 कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक कार्यकर्ता आ रहे हैं और एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि फूलों से लदी हुई है जो गाड़ियाँ हैं ये दिखा रही हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में खासा जोश है और उनके जरिए यहाँ पर ये बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी एक बार फिर उत्साह से भरपूर है। इसके बाद देखिए एक औपचारिकता है जहाँ पर जो पर्यवेक्षक है, चुनाव पर्यवेक्षक रामदास अग्रवाल, वो नंद कुमार सिंह चौहान के नाम की घोषणा करेंगे, उनके पुनः निर्वाचित होने की घोषणा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ नंद कुमार सिंह चौहान और पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मौजूद होगा। वो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी खासे इंतजाम भी किए गए हैं। तमाम जो VVIP की मौजूदगी के चलते पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, तो खासा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। और ये पूरे की जो कवायद आप समझ सकते हैं, अब देश की खासतौर पर बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो चला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई थोड़ी देने लगी है पिछले चुनावों के जरिए। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से नंद कुमार सिंह चौहान को निर्विरोध रूप से चुना गया, उनके साथ कोई और नामांकन दाखिल नहीं हुआ, कल जिस तरह से पूरी प्रक्रिया हुई, उसके बाद एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए नंद कुमार सिंह चौहान यहाँ पर तैयार दिखाई दे रहे हैं। अवधेश, बिल्कुल हर तरीके की तैयारी है, लेकिन जिस तरीके से जश्न की तस्वीरें आशुतोष आप हमें लगातार दिखा रहे हैं, इनके मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ आपके जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, जो तमाम नेता जिनसे बात नहीं हो पाई है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे आपके जरिए। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में इस वक्त एक बड़ा जश्न चल रहा है।